हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा KMBN 401 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में यूनिट 1 अपनी KMBN 401 की। उसमें ये सभी टॉपिक होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 जो है ये रिप्रेजेंट करती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि कैरेक्टराइज करी गई है कि इसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं एडवांस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इंडस्ट्री 4.0 में हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, रोबोटिक्स और बिग डेटा, ताकि हम एक इंटरकनेक्टेड और ऑटोमेटेड सिस्टम्स बना पाएँ। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक स्मार्ट फैक्ट्री जहाँ पे कि मशीन कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। अब की टेक्नोलॉजीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें कनेक्टेड मशीन्स होती हैं और डिवाइसेस होती हैं जो कि रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट आती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें मशीनों को सिखाया जाता है ताकि वो डिसीजंस ले पाए। नेक्स्ट आती है हमारी बिग डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें एनालाइज करे जाते हैं बहुत बड़े डेटा सेट्स को, ताकि डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव करी जा सके। और लास्ट हमारी आती है रोबोटिक्स। तो इसमें ऑटोमेट करे जाते हैं रिपीटेटिव टास्क को। इसका एग्जांपल है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला, जैसे कि वो AI का इस्तेमाल करता है ताकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरकनेक्टिविटी। तो इसमें मशीन, डिवाइस और सिस्टम, इन सभी को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से, ताकि आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ और कोलैबोरेट कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कि एक सप्लाई चेन जहाँ पे कि इन्वेंट्री लेवल को ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाता है रियल टाइम में। फोर्थ हमारा आता है ऑटोमेशन। तो इसमें हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर सकें। इसका एग्जांपल है कि एक वेयरहाउस जो कि रोबोट्स का इस्तेमाल करता है पिकिंग और पैकिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हम डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और अपनी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कि एक रिटेलर जो कि बिग डेटा का इस्तेमाल करता है, ताकि वो प्रिडिक्ट कर पाए कस्टमर की डिमांड क्या है और वो ऑप्टिमाइज़ कर पाए इन्वेंट्री को। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट एफिशिएंटली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है कि एक शू कंपनी जो कि पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कस्टमर के प्रेफरेंसेस पे। नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिट्स इंडस्ट्री 4.0 के। तो इसकी मदद से हम एफिशिएंसी बढ़ा पाते हैं, कॉस्ट को कम कर पाते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा पाते हैं, और हम इनेबल करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में पहुंचा पाएँ। इसका एग्जांपल है कि एक मैन्युफैक्चरर जो कि डाउन टाइम को कम करता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब एग्ज़ाम्पल। तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो साइमंस एम्बर्ग इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, ये पूरा डिजिटलाइज्ड फैक्ट्री है जो कि कस्टमाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, और इसमें इंसान बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट ट्रेंड इंडस्ट्री 4.0 के। तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर कुछ लेटेस्ट ट्रेंड हैं जिनका फोकस रहता है AI, IoT, डिजिटल ट्विन्स और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम AI देख लेते हैं। तो AI जो है वो इस्तेमाल करा जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए,
क्वालिटी कंट्रोल के लिए और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसका एग्जांपल है कि एआई एल्गोरिदम जो कि प्रिडिक्ट करते हैं मशीन फेलियर उसके अकर होने से पहले। सेकंड आता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस जो कि कलेक्ट करती हैं और एनालाइज करती हैं डेटा को रियल टाइम में ताकि वो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग ले पाए। इसका एग्जांपल है कि स्मार्ट सेंसर जो कि मॉनिटर करते हैं इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को एक फैक्ट्री के अंदर। थर्ड आता है हमारा डिजिटल ट्विन्स। तो इसमें हम वर्चुअल रेप्लिकास बनाते हैं अपने फ़िज़िकल सिस्टम्स के ताकि वो इस सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सके, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जा सके और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सके। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम डिजिटल ट्विन बनाते हैं एक विंड टरबाइन का जिसकी मदद से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। फोर्थ हमारा आता है एज कंप्यूटिंग। तो इसमें हम प्रोसेस करते हैं डाटा को उसके सोर्स के पास से ताकि हम लेटेंसी जो देरी आ जाती है डाटा को ट्रांसफ़र करने में वो कम कर पाएँ और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स में होती है, जो कि व्हीकल्स खुद ही अपने आप को ड्राइव करते हैं। फिफ्थ आता है 5G कनेक्टिविटी। तो इसमें एनहेंस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है फास्टर और ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस के बीच में। इसका एग्जांपल है कि 5G इनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाती है और कंट्रोल करी जाता है स्मार्ट फैक्ट्रीज़ को। सिक्स्थ हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें फोकस बढ़ाया जाता है ताकि हम अपनी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को सिक्योर कर सकें साइबर थ्रेट से। इसका एग्जांपल है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं एडवांस एन्क्रिप्शन अपनी IoT डिवाइसेस के लिए। सेवेंथ आता है इसमें सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हम इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रमोट कर पाएँ इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्शन को। इसका एग्जांपल है कि जब हम एनर्जी कंजम्पशन अपनी रिड्यूस करते हैं स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स के थ्रू। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ट्रेंड्स का। तो टेस्ला जिसने कि AI का इस्तेमाल करा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करा और गीगा फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल करा ताकि वो एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर पाए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीअलाइनमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चर फैक्टर्स। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में और ये शेप करते हैं हमारे इंडस्ट्री 4.0 के फ्यूचर को। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आती है हमारी ट्रेड पॉलिसीज़। तो जो भी ट्रेड एग्रीमेंट में चेंज होते हैं और जो टैरिफ में इम्पैक्ट आता है, हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ में जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं और ट्रेड एग्रीमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं वो टैरिफ पे इम्पैक्ट करता है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन की होती है। इसका एग्जांपल है कि US चाइना का ट्रेड वॉर जो कि अफेक्ट करता है हमेशा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को। सेकंड आता है हमारा रेगुलेशंस। तो इसमें गवर्नमेंट होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट करती हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डेटा प्राइवेसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स के ऊपर। इसका एग्जांपल है कि GDPR एक संस्था है EU के अंदर जो कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में है। अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब होती है या फिर कन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में तो वो डिस्टर्ब कर देते हैं ग्लोबल ट्रेड को और सप्लाई चेन को। इसका एग्जांपल है रशिया यूक्रेन की वॉर जो कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट जो है ये हमेशा इन्वेस्ट करती हैं इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ में ताकि बूस्ट करी जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसका एग्जांपल है कि जर्मनी ने इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव जो है इतना प्रमोट किया ताकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स।
नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है ग्लोबल मार्केट का, इसकी मदद से हम इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो हमेशा एक्सपेंड करती हैं इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है इंडस्ट्री 4.0 के अडॉप्शन के लिए। इसका एग्जांपल है इंडिया, जो कि एक ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अडॉप्ट कर रहा है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को। सेवेंथ आता है मार्केट फ्लक्चुएशन। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ या फिर मार्केट फ्लक्चुएशन जो कि इम्पेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। इसका एग्जांपल है कोविड-19, जिसने कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम हो जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती है बिजनेसेस और पब्लिक के लिए। इसका एग्जांपल है कि अफोर्डेबल IoT सेंसर्स जो कि इनेबल करते हैं छोटे बिजनेस को कि वो अडॉप्ट कर पाएँ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को। नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो कल्चर फैक्टर्स। इसमें फ़र्स्ट आता है हमारा चेंजिंग वर्कफोर्स। तो सबसे पहले हमें टेक सेवी वर्कफोर्स लानी चाहिए जो कि अडॉप्ट कर पाए इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ को। इसका एग्जांपल है कि यंगर एम्प्लॉयज़ जो कि डिमांड करते हैं फ्लेक्सिबल और टेक इनेबल वर्क एनवायरनमेंट के लिए। सेकंड आता है हमारा कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो कस्टमर जो होते हैं ये डिमांड करते हैं पर्सनलाइज्ड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए। इसका एग्जांपल है कि आजकल इको फ्रेंडली और कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन एंड स्किल। तो हमें अप स्किलिंग और री स्किलिंग जो कि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी अप स्किलिंग और री स्किलिंग करनी चाहिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अडेप्ट कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल एक्सचेंज। तो कल्चरल एक्सचेंज में हम अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं और डाइवर्सिटी लेके आते हैं वर्क प्लेस के अंदर। इसका एग्जांपल है ग्लोबल टीम्स जब कोलैबोरेट करती हैं इंडस्ट्री 4.0 के प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो इसमें हम अवेयरनेस लेके आते हैं एथिकल इश्यूज़ के बारे में जो कि रिलेटेड होती हैं हमारी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से। इसका एग्जांपल है कि हम फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करते हैं हमारे वर्कर्स का जो कि ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज़ में होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें हम डिमांड करते हैं एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस डिजिटल एज के अंदर। इसका एग्जांपल है रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स जो कि इनेबल करते हैं वर्कर को कि आप डिजिटली काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो ग्लोबल कंपनी जैसे कि यूनिलीवर वो अडॉप्ट कर रही है इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ को ताकि वो कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाए जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में है और एड्रेस करती है वो सारे लॉज और रेगुलेशन और कल्चरल चैलेंजेस को भी। अब इसके की टेक अवेज देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। फिर हमने लेटेस्ट ट्रेंड्स देखे थे जो कि AI, IoT, डिजिटल ट्विन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे। फिर हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे जैसे कि ट्रेड पॉलिसी, रेगुलेशन जो कि शेप करते हैं कि हम इंडस्ट्री 4.0 को कैसे अडॉप्ट करेंगे। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट फ्लक्चुएशन, ड्राइव टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स। और लास्ट में हमने देखे थे सोशो कल्चर फैक्टर जो कि चेंज करते हैं वर्कफोर्स के डायनामिक्स को, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री 4.0 के अडॉप्शन के लिए। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि चेंज लेके आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर।
तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बिज़नेस को, ये ऑपरेट करते हैं ग्लोबली और इनेबल करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को और चैलेंजेस को। सबसे पहले आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें इंटीग्रेट करी जाती हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बिज़नेस ऑपरेशन के सभी एस्पेक्ट्स के अंदर। इसका एग्जांपल है कि एक रिटेलर जो कि अडॉप्ट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने ग्लोबल कस्टमर्स के लिए। सेकंड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर पाए, कस्टमर को सर्विस दे पाए और प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाए। इसका एग्जांपल है चैटबॉट जो कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट देता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। थर्ड आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी जो डिवाइसेस होती हैं ये कलेक्ट करती हैं और एनालाइज करती हैं डेटा को रियल टाइम में, और ये इनेबल करती हैं कि हम स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी जो कि इस्तेमाल करती है आईओटी सेंसर्स को ताकि वो ट्रैक कर पाए अपनी शिपमेंट्स को कि कहाँ पे है। फोर्थ हमारा आता है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स में हम एनालाइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को ताकि हम इंसाइट्स ले पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ अपनी डिसीजन मेकिंग को। इसका एग्जांपल है कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कि बिग डेटा का इस्तेमाल करता ही है ताकि वो ऑप्टिमाइज़ कर पाए अपनी सप्लाई चेन को। फिफ्थ आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन जो है ये इंश्योर करती है कि हम सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन कर पाएँ बॉर्डर्स के पार भी। इसका एग्जांपल है कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है ताकि वो ट्रैक कर पाए प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को। सिक्स्थ आता है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इनेबल करती है, हमारे बिजनेसेस को इनेबल करती है कि वो स्टोर कर पाएँ और एक्सेस कर पाएँ डेटा को कहीं से भी। ये फैसिलिटेट करती है ग्लोबल कोलैबोरेशन में भी। इसका एग्जांपल है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि क्लाउड बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करती है अपनी रिमोट टीम कोलैबोरेशन के लिए। सेवेंथ आता है हमारा 5G कनेक्टिविटी। तो ये एनहेंस करती है कनेक्टिविटी फास्टर और ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। इसका एग्जांपल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि 5G का इस्तेमाल करती है रियल टाइम मॉनिटरिंग और ग्लोबल ऑपरेशंस के अंदर। लास्ट हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्ट करे जाते हैं डिजिटल सिस्टम्स को और उनके डेटा को साइबर थ्रेट्स से, जो कि बहुत ही क्रूशल होता है ग्लोबल बिजनेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एडवांस इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है ताकि वो सिक्योर कर पाए अपनी ग्लोबल ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है ये इवॉल्व होता रहता है, इसमें नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आती रहती हैं जो कि एक शिफ्ट लेके आते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। सबसे पहले इसमें आता है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें डिजिटल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। इसका एग्जांपल है अमेज़ॉन ग्लोबल मार्केट प्लेस जो कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आता है रीजनलाइजेशन। तो इसमें बिजनेसेस को फोकस किया जाता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर और सप्लाई चेन्स के ऊपर। इसका एग्जांपल है USMCA यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो कि नाफ्टा को रिप्लेस करता है। थर्ड आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो एम्फेसाइज किया जाता है सस्टेनेबल और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए ग्लोबल बिजनेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि कंपनीज जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करती है और उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है ताकि वेस्ट को कम से कम किया जा सके। फोर्थ आता है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। तो इसमें हम पावर डायनामिक्स को चेंज करते हैं और ट्रेड अलाइंसेस लेके आते हैं ताकि हम रीशेप कर पाएँ अपने ग्लोबल ट्रेड को। इसका एग्जांपल है कि चाइना का बहुत ज़्यादा राइज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में जो कि इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड पॉलिसीज़ को।
फिफ्थ आता है हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये हमें सीमलेस ग्लोबल ऑपरेशन और कम्युनिकेशन करने में मदद करती है। इसका एग्जांपल है ब्लॉकचेन, जो कि हमें ग्लोबल ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। सिक्स्थ आता है हमारा कल्चरल एक्सचेंज। तो ये हमारी जो कल्चरल एक्सचेंज होती है और डाइवर्सिटी होती है ये इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को। इसका एग्जांपल है कि ग्लोबल ब्रांड जो कि अडॉप्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट और कल्चर्स को, उनके लोकल कल्चर्स को। सेवेंथ हमारा आता है रेगुलेटरी चेंजेस। तो रेगुलेटरी चेंजेस में नए रेगुलेशंस लेकर आए जाते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं ग्लोबल ट्रेड को और बिजनेस ऑपरेशंस को। इसका एग्जांपल है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि एक EU की संस्था है, यूरोपियन यूनियन की, जो कि डेटा प्राइवेसी की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करती है ग्लोबली। इसका एग्जांपल है टेस्ला, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा नाम है और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करता है। अब देख लेते हैं हमने जो भी टॉपिक पढ़े उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि AI, IoT, ब्लॉकचेन, जिसकी मदद से एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमने ये देखा था कि ग्लोबलाइजेशन इवॉल्व होता रहता है, इसमें ट्रेंड आते रहते हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन देखा था हमने, रीजनलाइजेशन देखा था और सस्टेनेबिलिटी पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा था कि बिजनेसेस को अडेप्ट करना चाहिए चेंजेस के अकॉर्डिंग ताकि वो कम्पेटिटिव रहे ग्लोबल मार्केट के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये बहुत ही हार्ड होते हैं समझने के लिए, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, ग्लोबलाइजेशन से और सोसाइटल डिमांड से और ज़्यादा सुधारे जा सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। तो रेगुलेशंस जैसे कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, जो कि EU में है, और एक CCPA जो कि कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये बताते हैं कि एक बिज़नेस किस तरीके से डेटा को हैंडल कर सकता है। इसका एग्जांपल है कि कंपनीज जो कि रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर लेके आती है जो ताकि वो GDPR के स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम कर पाए। सेकंड आता है एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो इसमें गवर्नमेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज को लेकर आती है ताकि क्लाइमेट चेंज से हम बच पाएँ और प्रमोट करें सस्टेनेबिलिटी को। इसका एग्जांपल है कि पेरिस एग्रीमेंट, जो कि एनकरेज करता है कंपनीज़ को ताकि आप रिड्यूस कर पाएँ कार्बन एमिशंस को। थर्ड इसमें आता है ट्रेड पॉलिसीज़ एंड टैरिफ्स। तो चेंज एक ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर और टैरिफ के अंदर इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन को और बिज़नेस ऑपरेशंस को। इसका एग्जांपल है US चाइना की ट्रेड वॉर, जो कि अफेक्ट करती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड को। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ लेबर लॉज। तो इसमें रेगुलेशंस जो होते हैं लेबर राइट्स के और वर्किंग कंडीशंस के और वेजेस के, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसका एग्जांपल है कि मिनिमम वेज लॉज और रेगुलेशंस जो कि वर्किंग आवर्स के अनुसार होते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर। फिफ्थ आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो लॉ जो प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर राइट्स को और इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की सेफ्टी को, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है कि एक प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड जो कि रिकॉल करता है रेगुलेशंस को EU और US के अंदर। सिक्स्थ आता है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो इसमें रेगुलेशंस होते हैं कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि बढ़ाया जाता है। इसका एग्जांपल है सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट USA के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। सेवेंथ हमारा आता है इसमें साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है लॉज को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके साइबर थ्रेट से और इंश्योर करी जा सके डेटा सिक्योरिटी को।
इसका एग्ज़ाम्पल है साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट CISA यूएस के अंदर। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो गूगल जो है वो कंप्लाई करती है GDPR के स्टैंडर्ड से, जो कि यूरोपियन यूनियंस के यूज़र के लिए है, और इसके अंदर स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं लेकर आए गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चेंजिंग नेचर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए। तो हमें अपना फोकस बढ़ाना होगा सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर। सबसे पहले हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी। तो हमारे बिजनेसेस को अडॉप्ट करनी चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि वो रिड्यूस कर पाए अपने एनवायरनमेंट फुटप्रिंट को। इसका एग्जांपल है कंपनीज जैसे कि यूनिलीवर, जो कि कमिट करती हैं कि हम ज़ीरो वेस्ट और कार्बन न्यूट्रल है। सेकंड आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। तो इसमें हम इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट चेंज पे, और बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं और मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं रिस्क को। इसका एग्जांपल है कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि ये असेस करती है क्लाइमेट रिस्क के बारे में और एडजस्ट करती है अपनी पॉलिसीज़ को। थर्ड आता है रिसोर्स स्केर्सिटी। तो इसमें हम मैनेज करते हैं अपने लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं हमारे बिजनेसेस के लिए। इसका एग्जांपल है वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर। फोर्थ हमारा आता है वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हम अपने वेस्ट को कम करते हैं और प्रमोट करते हैं रिसाइकल को, जो कि हमारा की फोकस एरिया होता है। इसका एग्जांपल है ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव रिटेल और पैकेजिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपने इकोसिस्टम के और बायोडाइवर्सिटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसका एग्जांपल है कि एक सस्टेनेबल सोर्सिंग, जिसकी मदद से हम रॉ मटेरियल्स को सोर्स कर पाते हैं और प्रोटेक्ट कर पाते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। सिक्स्थ आता है हमारा एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो हमें कंप्लाई करना चाहिए एनवायरमेंटल लॉज के अनुसार, और ये हमारे बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इसका एग्जांपल है कि एमिशन स्टैंडर्ड्स, जो कि व्हीकल्स के लिए और इंडस्ट्री प्लांट्स के लिए होते हैं। सेवेंथ हमारा आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तो कंपनीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के थ्रू CSR इनिशिएटिव्स में। इसका एग्जांपल है पैट्रागोना एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक टेस्ला, जो फोकस करता है रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में अपनी गीगा फैक्ट्रीज़ के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू एज एथिक्स। तो न्यू एज एथिक्स में हम एथिकल कंसिडरेशन लेके आते हैं डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, और हम एड्रेस करते हैं इश्यूज़ जैसे कि डेटा प्राइवेसी, AI एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है डेटा एथिक्स। तो इसमें हम एथिकली यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को, जो कि बहुत क्रिटिकल है डिजिटल एज के अंदर। इसका एग्जांपल है कि हम इंश्योर करते हैं यूज़र की कंसेंट को डेटा कलेक्शन के लिए, और ट्रांसपेरेंट रहते हैं हम डेटा यूसेज पॉलिसीज़ के बारे में। सेकंड हमारा आता है AI एथिक्स। तो इसमें एथिकल कंसिडरेशन दी जाती है AI डेवलपमेंट और यूज़ के लिए, जिसमें कि बायसनेस आ सकती है या फिर फेयरनेस भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है कि हम अवॉइड करते हैं बायसनेस AI एल्गोरिदम के अंदर जब हम हायरिंग प्रोसेसेस करते हैं। थर्ड आता है सस्टेनेबिलिटी एथिक्स। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। इसका एग्जांपल है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं और प्रमोट करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। फोर्थ आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो हमारा एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि कॉरपोरेट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग
के लिए होते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एथिकल लीडरशिप के अंदर। फिफ्थ आता है वर्क प्लेस एथिक्स, तो इसमें एथिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को और उनको फेयर वेजेस दी जाती है और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी प्रोवाइड करी जाती है। इसमें हमारा एग्जांपल आता है कि हम फेयर लेबर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर एथिक्स। कंज्यूमर एथिक्स में हम एथिकल मार्केटिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी को और क्वालिटी को। इसका एग्जांपल है कि हम अवॉइड करते हैं फॉल्स एडवर्टाइजिंग जो कि इंश्योर करती है प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। सेवेंथ हमारा आता है ग्लोबल एथिक्स, तो इसमें एथिकल कंसिडरेशंस दी जाती हैं ग्लोबल ऑपरेशंस के बारे में जो कि ह्यूमन राइट्स और फेयर ट्रेड से रिलेटेड होती है। इसका एग्जांपल है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को सप्लाई चेन के अंदर और हमें अवॉइड करने चाहिए एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट जो कि एआई प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करता एथिकल एआई प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के सभी एस्पेक्ट को अपने बिजनेसेस के अंदर ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ ऑपरेशंस को, एनहेंस कर पाएँ कस्टमर एक्सपीरियंस को और नए इनोवेशंस लेकर आ पाएँ। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस के ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और नई वैल्यू क्रिएट करने के लिए। इसका एग्जांपल है कि एक रिटेलर जो कि अडॉप्ट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ताकि वो ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंच पाए। अब की टेक्नोलॉजीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी मदद से हम रिमोट डेटा स्टोरेज और एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड आती है बिग डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें हम एनालाइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को उसके इंसाइट्स के लिए। और थर्ड हमारी आती है एआई एंड एमएल, एआई एंड मशीन लर्निंग, तो इसमें हम ऑटोमेट करते हैं प्रोसेसेस को और एनहेंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। इसका एग्जांपल है कि एक बैंक जो कि एआई का इस्तेमाल करता है कस्टमर सर्विस और फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस में हम एनहेंस करते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को अपने डिजिटल टच चैनल्स और पर्सनलाइज सर्विसेज के थ्रू। इसका एग्जांपल है कि हम पर्सनलाइज मार्केटिंग करते हैं डेटा एनालिटिक्स और एआई का इस्तेमाल करके। फोर्थ आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इसमें हम इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी को ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के थ्रू। इसका एग्जांपल है कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी जो कि ऑप्टिमाइज़ करती है डेटा राउट्स को बिग डेटा का इस्तेमाल करके। फिफ्थ आता है इनोवेशन, तो इसमें हम इनोवेशन लेके आते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का नए बिज़नेस मॉडल में। इसका एग्जांपल है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करना सिखाता है और ऑफ़र करता है रिमोट कंसल्टेशंस को। सिक्स्थ आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने के लिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए। इसका एग्जांपल है कि एक रिटेलर जो कि सेल्स डेटा का इस्तेमाल करता है ताकि वो ऑप्टिमाइज़ कर पाए अपनी इन्वेंट्री को और प्राइसिंग को। सेवेंथ अब हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी है डिजिटल सिस्टम्स की वो प्रोटेक्ट करी जाती है हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है और प्रोटेक्ट किया जाता है सेंसिटिव डेटा को। इसका एग्जांपल है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं एडवांस इंक्रिप्शन का और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स जिसने कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया डीवीडी रेंटल से अपने ग्लोबल स्ट्रीमिंग सर्विसेज तक। इसमें इनने बिग डेटा का इस्तेमाल करा, एआई का इस्तेमाल करा पर्सनल रिकमेंडेशंस के लिए। अब देखते हैं हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन सब टॉपिक के बारे में।
तो सबसे पहले हमने रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जिसके अंदर स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन होता है। फिर हमने स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल और लेबर लॉस के बारे में था। सेकंड हमने देखा था नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है, जिससे कि हमारा एम्फेसिस सस्टेनेबिलिटी पे बढ़ाया जाए और रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। फिर हमने देखा था न्यू एज एथिक्स को, जिसमें कि एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व करी जाती है डेटा के इस्तेमाल के लिए, एआई, सस्टेनेबिलिटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर। और लास्ट हमने देखा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि रीशेप करता है बिज़नेस के ऑपरेशन को, कस्टमर के एक्सपीरियंस को, इनोवेशन को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।